1200% का प्रॉफिट चल रहा है। ये मूव को छोड़ो, इन सब चीजों को मत देखो, एंट्री देखो, एग्जिट देखो, करंट प्राइस 83,391 और 75,210 बिटकॉइन चल रहा है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं। आप मानोगे नहीं कि वन ऑफ द फ्यू पीपल में हमारा चैनल था जिसने आपको कल टॉप पे एकदम शॉर्ट कराया 83,400 83,391 के अराउंड, और ये शॉर्ट चल रही है, मेरी रिमेनिंग चल रही, कुछ लोगों ने तो एग्जिट कर दिया। मैं आपको इस शॉर्ट का प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि इसमें कितने व्यूज है। 1400 लोगों के व्यूज हैं। 1400 लोगों में आप हो सकते थे, आप जो लिक्विडेट हो रहे हैं या फिर आप लॉस खा रहे हो, चांसेस आर कि बहुत से लोग लिक्विडेट और लॉस भी खा रहे होंगे। आप देखोगे इसकी एंट्री 83,370 दी, एसएल बताया 84,900 का, टारगेट दिया था 82,100 का। इस ट्रेड में बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे बनाए। अगर मैं आप लोग को दिखाता हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेरे पास थे। यहां देखो बहुत से लोगों ने अपना पीएनएल शेयर करा है। ये हमारा प्रो ट्रेडर चैनल है टेलीग्राम का, जिसको जुड़ना इतना फ्री है, इतना इजी है, जिसको आप लोग नहीं जुड़ते और आप लोग फिर बाद में कहोगे कि आपने बताया नहीं, आपने यहां पर ये कुछ नहीं हेल्प करी। भाई आप जेन्युइन लोगों को एटलीस्ट फॉलो तो करो। अगर आपको इथेरियम, मैंने एक समय पहले, कुछ समय पहले जब 2100 2400 चल रहा था, तो मैं आपको इथेरियम में एक अनाउंसमेंट करी थी, ये बोला था कि इथेरियम का मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये 1500 से 1800 के बीच में आराम से जा सकता है। अभी के समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इथेरियम 1480-90 के अराउंड चल रहा है। समझ रहे हो कितना बड़ा फॉल इथेरियम के खुद के अंदर आ गया है। इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत मस्त है। मैं कितना आप लोगों को बोलूं, सब कुछ कम पड़ जाएगा। दुनिया में रिक्वेस्ट करूं, हाथ पकड़ के करूं, कुछ भी नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा जब तक आप खुद से नहीं एक्शन लोगे। आप हमेशा प्रीमियम के $200 $100 पे करते रहोगे और वहां पे वो ग्रुप वाले आपको लिक्विडेट कराते रहेंगे। आप जाके हमारे ग्रुप में एक दिन भी पूछ लो, हमने जितनी भी लॉन्ग बॉटम में दी उनका छोटा सा एसएल दिया 1% 2% 79K पे 76K पे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमने जो शॉर्ट पकड़ाई वो भी बहुत बेहतर थी और हमने ऑलमोस्ट टॉप पे लोगों को बोला। कल रात को मैं लोगों से ये बोल रहा हूं कि भाई कोई स्पेकुलेशन मत करो, कोई प्रेडिक्शन मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कोई रैंडम लॉन्ग मत ओपन करो, कोई रैंडम शॉर्ट मत ओपन करो। गुड नाइट गाइस, ठीक है, कल ट्रेड दूंगा, यहां पर भी लिखा, उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, ऑल्ट कॉइन से निकल जाओ, क्या क्या बोला था। और ये सब बोलने का रीजन ये है क्योंकि अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। जो प्रेडिक्शन मैंने किया था ना कि देर सवेर लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं, मैसेजेस लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये हो गया भाई मेरा, वो हो गया, मैंने $22,000 का लॉस किया, मैंने $90,000 लूज कर दिया, मैंने $1,00,000 लूज कर दिया। मतलब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस की भरमार है। और मुझे खराब क्या लगता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन कन्वे करी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना था लेकिन फिर उसको इग्नोर करा। ठीक, लेट्स गो इनटू द वीडियो। अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कुछ और मालूम भी नहीं है, मतलब ऐसे टाइम फ्रेम में हम क्या ही करें। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द बिटकॉइन अपडेट टुडे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे बहुत कुछ मिस आउट करोगे। ठीक, तो एसएनपी की बात करनी थी मुझे पहले। देखो मैंने फिर बोला एक हफ्ते 2 हफ्ते से कि इस एसएनपी को शुरू में सुन लिया करो, एसएनपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन से। ठीक, देखो ये एक लो लगा था, ये लो लगा था अगस्त 2024 का। ठीक है, इस पूरे लो को रिस्पेक्ट तो एसएनपी ने नहीं किया विद दिस मच सेलिंग कैंडल। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ मार्केट में है जो इतना क्रिएट पैनिक हो रहा है। इस पैनिक का वजह ये भी है कि जो विक्स है, यानी वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं, एसएनपी की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। ऑलमोस्ट ये डेंजर जोन के अंदर आ गई है। जिस समय कोविड का क्रैश आया था उससे पहले ये यहाँ पर क्रैश आया था, आई थिंक 2008 का क्रैश था। तो इस जगहों में बहुत सी चीजें अनसर्टेन रहने वाली, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, कुछ भी करना एसएल के बिना मत करना। छोटा एसएल दे दोगे वो सही है, लिक्विडेट होने से बेटर है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन की, ये देखो मैं ये रही ट्रेड मेरी। और एक और बात बताऊं आपको, एंट्री जहां ली ना वहां से एक रत्ती भर ऊपर नहीं गया था, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं किया, एकदम स्मूथली गिरता चला गया मार्केट। और अब देखो तो इसने टारगेट हिट करके फाड़ दिया, एकदम चार्ट ही फाड़ दिया। अभी ये 74,600 चल रहा है लगभग। ठीक है, 74,455 टच करके आया। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने हद तक यहां पर फॉल हुआ और काफी हद तक लोग बच गए प्रो ट्रेडर के अंदर। और ये होता है जब आप सही जगह पर जुड़े होते हो। ठीक, अप्रैल की परफॉर्मेंस में 2 स्टॉप लॉस है, 3 से 4, आई थिंक 66% का विन रेट है। 2 स्टॉप लॉस हमने दे दिए, बट हम ही पकड़ेंगे लॉन्ग भी, ये भी मेरा आप लोगों से वादा है, बहुत ही परफेक्ट लॉन्ग पकड़ेंगे। अच्छा चलो एक्सो चार्ट्स में एक डेटा देख लेते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट का। भाई देखो मार्केट लो पे लो लगा रही है, 74,500 चल रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से
ये बहुत पैनिक मोड में आ गई है। आई थिंक मुझे मई 2021 का क्रैश याद आ रहा है। और एक और चीज़ मुझे आपसे बतानी है, इथेरियम इसकी प्रेडिक्शन करी थी, आज नहीं करी थी, कल नहीं करी थी, 2100-2200 के अराउंड करी थी। बोला था 1500 से 1600 के अराउंड बहुत सारे लिक्विडेशन है जो लिए जा सकते हैं, मार्केट लेने आ सकती है। 1438 चल रहा है, 1410 तक गया था मतलब इथेरियम, समझ रहे हो, ये लिक्विडेशन हो गया। इथेरियम अवॉइड करने को कई महीनों से चिल्लाया, बार बार बोल रहा हूँ, लोगों को बताया भी, समझाया भी, बट अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। एंड अभी मैं आप लोगों को एक प्लान ऑफ एक्शन बताता हूं। अगर आप लॉस में हो और आपने लॉस कट कर लिया है, ठीक है, आप ऐसे बंदे हो जिसने चलो थोड़ा बहुत ही सही या फिर मान लो 50% 40% भी लॉस बुक कर लिया है, तो अभी भी अगर आप में थोड़ा सा आप समझदारी से एक्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप ट्रेड करो बीटीसी में, और बीटीसी में ट्रेड करो तो ऐसे बंदे के साथ करो, मेरे साथ करना है मेरे साथ कर सकते हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, प्रो ट्रेडर्स के अंदर आओ। प्रो ट्रेडर ज्वाइन करने का सिंपल है, ये देखो कॉन्टैक्ट का बटन दिखा हुआ है ऑप्टिनेक्स, आपको कॉन्टैक्ट पे यहाँ पर जो टेलीग्राम लिंक है उसके बायो पे जाना, कॉन्टैक्ट पे ऑप्टिनेक्स पे मैसेज कर देना, सिंपल यही पे करना, किसी और पे मत करना, ठीक। अब वहां पर मुझे बीटीसी में क्या लग रहा है, लिक्विडेशन एरियाज के हम बहुत करीब हैं। जैसे यहां से 69-68 के तक बहुत सारा डेल्टा है। परसों नरसों एक हफ्ते पहले भी ये मेंशन की थी बात कि यहाँ पर लिक्विडेशन इतने सारे हैं कि मुझे लगता है कोई स्पाइक आ सकती है बहुत गंदी, और उस स्पाइक में ये सब लोग जा सकते हैं, ठीक है, जिनका लिक्विडेशन है, जिनका स्टॉप लॉस है, सब जा सकते हैं। और वो जो स्पाइक है उसका रीजन बन सकता है ये हमारा चार्ट, और ये चार्ट कुछ भी गड़बड़ आज कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा साइड रहो, कोई ट्रेड मत करो और थोड़ा सा असाइड रहो, ठीक है, क्योंकि भाई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत गंदा, अगर अगला नेक्स्ट वीक ओपन हुआ और वो नीचे आया तो मेरा एसएनपी का जो टारगेट था मैं अपने टारगेट से रीसेट कर दूंगा, इतना मुझे डेडली लग रहा है। क्यों, मेरा टारगेट था एसएनपी का कितना, 4800, ये 4800 से लेकर 4400। भाई जिस तरह की फॉल ये दे रहा है, इतनी जल्दी अगर ये गिरेगा तो फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस जगह पे भी नहीं रुकेगा। मुझे लगता है कि फिर ये यहाँ से भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके का देता है। बट अब 4400 मुझे ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है एसएनपी में, अगर वहाँ पे मार्केट आती, ठीक। इसी के साथ ये बातें कर ली, इथेरियम कर ली, बिटकॉइन डिस्कस कर लिया। अब बीटीसी को मैं एकदम फ्रेश पीओवी से आपको बता देता हूँ मुझे क्या लगता है, ठीक। एक ये लॉन्ग मैंने बहुत पहले दी थी, आई थिंक कहाँ दी थी यार, मतलब क्या बढ़िया, मतलब ये ड्रॉ करके दिया था और आज एंट्री हिट हो गई। आई डोंट रिमेंबर मैंने ये कब दिया, लेकिन भाई क्या लॉन्ग दिया था, और इसकी आज एंट्री हिट हो गई फाइनली 75K की। चलो इसको हटाते हैं, एक बार डेली वीकली में देखते हैं। इस चार्ट को जब हम वीकली में देखते हैं, ये मैंने वीकली स्विंग पोजीशन दी थी, इसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि, ठीक है। अब देखो गोल्डन पॉकेट कहाँ वेट कर रहा है हमारा, गोल्डन पॉकेट वेट कर रहा है 72K से लेकर 70.2K यानी 69K के अराउंड, ठीक है, यहाँ इस एरिया में। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई कि उस जगह पे आप थोड़ा सा सेफ रहो, थोड़ा सेफली रहो, और मेरे ख्याल से वही आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। इस जगह के अराउंड आपको थोड़ा सेफ एक्ट करना है भाई, इस जगह पे थोड़ा सा, मतलब आप अगर लॉन्ग बनाना चाहते हो तो वहाँ बनाना, बट आपको थोड़ा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये यहाँ पे अगर आया ना, ये स्पाइक दे के ऐसे उठ जाए, मतलब ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर चाहिए। बीटीसी में अगर रिवर्सल चाहिए तो स्पाइक बननी चाहिए जो रिवर्सल दे, ठीक है, और वो वी शेप रिकवरी होगी। ये जिस तरह का फॉल आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ ना, इस फॉल में जनरली वी शेप रिकवरी ही मिलती है, लेकिन कहाँ मिलेगी ये कोई नहीं बता सकता। तो ये अगर 69K 68K भी आ गया तो उस जगह से नीचे जाके थोड़ा स्टेबल रह के अचानक से दे और फिर वी शेप दे दे, ऐसे करके मैं एक स्टेप देख रहा हूँ। शायद हो सकता है यहीं पर वो चीज़ हो रही हो, वी शेप रिकवरी दे के फिर गए, तो वी शेप जो रिकवरी है उसको हो जाने देना, उसके बाद लॉन्ग बनाओगे तो ज्यादा सेफ रहोगे, ज्यादा बेटर है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुम लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्रो ट्रेडर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं वीडियो में दिन में एक बार डालता हूं। प्रो ट्रेडर में पूरे दिन रहता हूं, पूरी रात रहा हूं कल, ठीक है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं। यहां पर अगर मैं आपको इथेरियम का प्रेडिक्शन दिखा दूं लॉन्ग्स, यहां पर कहीं पर मैंने आपको बताया था कि इथेरियम में यहाँ पर पता नहीं कब का है, 2700 किस जगह का है, 10/2025 आई थिंक, बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर मतलब थी, इथेरियम में भी थी, मतलब कहीं तो मैंने चार्ट डाला था इथेरियम का, और मैंने बोला भी था इस चीज़ के बारे में, बहुत पहले की बात है। चलो अभी मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने लिक्विडेशन वाले शेयर करा था, इथेरियम लिक्विडेशन, 1 मिनट शायद मिल जाए। ये रहा, ये देखो प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन देखो आप, $2200 चल रहा है,
इथेरियम $2200 चल रहा है। उस समय आपके भाई ने 1803 से लेकर 1542 पे लिखा था कि लॉट्स ऑफ लिक्विडेशंस कैन हैपन हियर। ये बात है किस समय की, मार्च 2 देखो डेट आ रही, बिटवीन 1800 1500 आई सी लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन डेल्टा इन इथेरियम वेयर द लास्ट रिमेनिंग बुल्स विल गेट लिक्विडेटेड, सो मेक श्योर यू आर नॉट इन हाई लेवरेज और टेकिंग ट्रेड्स इन बिटवीन लेवल्स। ये प्रूफ है उस समय का जब हमने आपको इथेरियम में अवेयर रहने को बोला था, ठीक। सो दैट इज, मेरा वर्क जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ। और आई थिंक मार्केट में जो दिन आगे आने वाले हैं, आपको चाहिए कि आप सही जगह पे हो। अगर आप गलत मेंटोर, गलत ट्रेडर, गलत इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़े हो तो ये सबसे वर्स्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि और न्यूबीज के साथ, नए लोगों के साथ जुड़े हो। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आप किसी नए पर्सन के साथ जुड़े हो, उसने बेयर मार्केट नहीं देखी, मैंने देखी है, 2 देख ली ऑलमोस्ट, ठीक। तो अगर वो चीज हमने देखी है तो वही बंदा आपको गाइड कर पाएगा आने वाले दिनों में, जो टफ सिनेरियोज अब आने वाले हैं जिसमें आप एकदम घबराए हुए रहोगे हर मोमेंट। वो उस चीज में ना कोई हेल्प नहीं कर सकता जिसके सिवाय उसके जिसके एक्सपीरियंस है। तो मैं बस इतना कहूँगा, आई होप कि आपको थोड़ी ये बात थोड़ा सा समझ में आया। मुझे मैसेज करने के बजाय आप ये चीज़ करिए कि आप लर्निंग में इन्वेस्ट करिए, सीखिए और समझिए। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देगा, कोई पैसा नहीं मतलब बचता है जब बेयर मार्केट असल में स्टार्ट होती है। 99% 90% तक ऑल्ट कॉइन चले जाते हैं। तो वो चीज़, वो सिनेरियो मैं नहीं चाहता आप फेस करें, इसलिए आप लोगों को अवेयर किया, वार्निंग दी, ऑल्ट कॉइन से दूर रहने को बोला, BTC ट्रेड करने को बोला। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और यही मैं था जो कर सकता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टॉक मार्केट से अवेयर रहना, आज की जो ओपनिंग है बहुत ब्रूटल हो सकती है। लोग हर कोई ये कह रहा है कि शॉर्ट स्क्वीज आएगा, भाई ऐसे नहीं वर्क करता चीज़ें। शॉर्ट स्क्वीज तब आती है जब एक्चुअल में मार्केट में तो कुछ साइन दिख रहे हो और मार्केट गिर रही हो, कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे शॉर्ट स्क्वीज नहीं आती, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।